Assalamu alaikum. My dear learners, today I have decided one topic for you and that is particularly grammar. What is a grammar? और मैं आपको इसकी बेसिक्स बताऊंगी कि इस ग्रामर के पीछे क्या ट्रुथ है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ग्रामर एक सब्जेक्ट समझा जाता है और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो भागते हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग ग्रामर एट वेरी अर्ली एज। उनके माइंड में फ़ौरन से आता है कि there are so many tenses in it, there are parts of speech in it and we cannot memorize them, we cannot cram them। तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। देखें, ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझना, व्हाट इज़ ग्रामर इन एक्चुअल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, अब देखें हमारे पास इंग्लिश में वी आर हैविंग वन थिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं लेटर्स। और लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? लेटर ए टिल जी एंड देर आर टोटल 26 letters in English. We are not having any other letter other than these 26 letters. हमारे पास इनके अलावा कोई और letters नहीं है। Out of these 26 letter we are having 5 vowels and 21 consonants। ठीक है, यही letter 26 letters जो हैं आपके डिफरेंट लेटर्स के साथ मिलते हैं और फिर डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इज़ अ ग्रामर? लुक हियर, व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर? WHAT। कांट यू सी दिस इज सिंगल लेटर? दिस इज अ लेटर W, this is another letter, that is H, this is another letter, this is A, this is another letter, this is T। लुक हियर, ये कहाँ से उठाए हैं हमने लेटर्स? ये हमारे अल्फ़ाबेट्स में उन 26 लेटर्स में से ही हमने डिफरेंट लेटर्स उठाए हैं और उन लेटर्स ने मिलके हमें एक स्पेसिफिकली एक प्रॉपर वर्ड दे दिया है। और वो वर्ड क्या है? व्हाट। सेम इज़ अ केस हेयर, इज़, आई, एस, ये दो डिफरेंट लेटर्स हैं और ये डिफरेंट लेटर्स हमें क्या दे रहे हैं? इकट्ठे लिखे गए हैं, एक वर्ड की सेंस दे रहे हैं। ए इज़ रिटन ओवर हेयर, अगर इसको हम लोग फोनेटिकली साउंड में पढ़ें, देन ग्रामर इज़ रिटन ओवर हेयर, अगेन देयर आर सो मेनी लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन इज़ मेकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। अब नीचे आते हैं। देखें, अल्फ़ाबेट्स में आपको ये पता है बेसिक क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि जी हमारी अल्फ़ाबेट्स में वी आर हैविंग 26 लेटर्स। यू शुड नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू आर हैविंग 5 vowels। You are having another concept that is 21 consonants। Fine. So this is the basic concept which is important for you to know about। इसके अलावा आप कहीं से और लेटर्स नहीं आते जो कि डिफरेंट ऐसा कोई वर्ड बना दे जो जिसकी कोई साइंस ना हो, जिसकी कोई लॉजिक ही ना हो, ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखें, कम्बिनेशन ऑफ दीज लेटर्स मेक व्हाट? दे मेक वर्ड्स। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दी है। व्हाट इज़ अ ग्रामर में क्या है? इसमें डिफरेंट लेटर्स ने मिलके वर्ड बनाया है। वर्ड्स ने दोबारा से द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, व्हाट अनदर वर्ड, इज अनदर वर्ड, ए अनदर वर्ड, ग्रामर, इन सब ने मिलके एक सेंटेंस बनाया है। लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे हैं वर्ड्स तक, और वर्ड्स का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। और इसकी एग्जांपल भी हमारे
इसी क्वेश्चन में हमारा आंसर भी है कि ये देखें किस तरह से लेटर्स ने वर्ड बनाया, ठीक है, और फिर किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स ने पर्टिकुलरली मिल के एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो कि एक प्रॉपर हमें क्या दे रहा है, एक प्रॉपर सेंटेंस की सेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। नॉर्मली सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि एनीथिंग विच इज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड that is ending with a full stop, okay, or that is ending with any punctuation mark, and question mark is also part of punctuation mark, ठीक है। तो ये आपके ग्रामर की साइंस है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द वर्ड ग्रामर। ग्रामर में जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट आर द लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, व्हाट आर द वर्ड्स, व्हाट आर द सेंटेंसेस, okay, and how we make any sentence, after that I want to tell you कि हम sentence की segmenting करते हैं। this is what एक्चुअली ग्रामर डिमांड्स फ्रॉम अस। ग्रामर का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसकी तोड़ फोड़ करनी आपको आती हो, उसकी सेगमेंटिंग आपको करनी आती हो और उसके पार्ट्स का आपको पता हो कि उसमें है क्या क्या, ठीक है। अब देखें, ग्रामर को जब हमने इन डेप्थ देखा तो हमें पता चला कि ग्रामर की कहानी शुरू होती है लेटर्स से, ठीक है। और वो कितने लेटर्स हैं, वो 26 लेटर्स हैं। फिर उसके बाद जो स्टोरी जाती है वो सेकंड पार्ट उसका ये होता है कि दोस लेटर्स कंबाइन टुगेदर एंड दे मेक वर्ड्स, and after that the combination of those particular words make a proper sentence, and when we segment, और हम उस सेंटेंस को भी जब तोड़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट हम उसकी सेगमेंटिंग करते हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स जो पर्टिकुलरली ग्रामर के अंदर इंपॉर्टेंट है वो क्या है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ब इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। Fine. I have written one sentence over here and this sentence is this is a book. जब मैं इस सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में सेगमेंट करती हूँ, जब मैं इस सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तोड़ती हूँ, देन आई कम टू नो कि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और इसमें आर्टिकल भी है। देख लेते हैं कैसे। लुक हियर, दिस, दिस जो है इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। इज अ हेल्पिंग वर्ब, ए इज एन आर्टिकल, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट भी है और वो इसके अलावा नाउन भी है, ठीक है। तो ये किस तरह से एक सेंटेंस को जब हमने सेगमेंट किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमारे पास ग्रामर की ही टर्मिनोलॉजीज आई। यही ग्रामर है, ठीक है। अगर हम नीचे जाएं तो कुछ सेंटेंसेस जो हैं उसमें जब भी आप सेंटेंसेस लिखते हैं, इवन आप बोलते हैं आई एम ईटिंग, आई आई वॉज ईटिंग, ओके, आई विल ईट। अब देखिए आपकी ये डेली की रूटीन में यूज़ होने वाला एक सेंटेंस है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। समटाइम्स यू यूज़ डिफरेंट टेंसेस एज वेल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब उसमें कुछ सिंबल्स यूज होंगे, आई विल बी एलेबोरेटिंग दैम इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो ये है कि ग्रामर जो एक वर्ड है उससे फियर जो है आपका, फियर ऑफ लर्निंग ग्रामर, वो ख़त्म हो जाए। We have learned, I'm just going to help you out in reinforcing the concept that how our English is having alphabets and there are 26 letters in that alphabet, okay, and those letters combined together they make different words, those words make different sentences, and those sentences further elaborate the concept of grammar. When we segment them into different parts, then we come across subject, object, verb, articles, and so many other things. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। एक वर्ड आता है ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, and this is somehow very difficult for few students to understand, to grasp the concept of this terminology parts of speech के ये है क्या। देखें, सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज अ स्पीच। स्पीच होती क्या है। देखिए जो भी आप बोल रहे हैं, वट एवर यू आर सेइंग, जो भी मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ माई स्पीच, जो भी आप बोल रहे हैं दिस इज़ योर स्पीच। आप कुछ भी बोलते हैं और उसको डिफरेंट पार्ट्स में जब आप सेगमेंट आउट करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्पीच के पार्ट्स हो गए इन सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, आई एम ईटिंग फूड। और अगर मैं एक और इजी, इससे भी इजी ले लूँ, दिस इज़ अ कार, लेट अस गो विद द सिंपल एंड स्ट्रेट
सेंटेंस दिस इज अ कार। अब देखें, दिस इज माई स्पीच, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ दिस इज अ कार। अब मैं इसके पार्ट्स कैसे बनाऊं? दिस अलग कर देती हूँ, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। इज को अलग कर देती हूँ, वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इज इसमें क्या है? वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ए जो इसमें लिखा है वो क्या है? वो आपका आर्टिकल है। और दिस इज अ कार, कार आपका जो है वो ऑब्जेक्ट भी है और वो नाउन भी है। अब आपने एक सेंटेंस को तोड़ दिया, यू हैव डन सेगमेंटिंग। और ये जो आपकी सेगमेंटिंग है, दिस इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, या आप इसको वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं। क्यों? देखें, आपके डिफरेंट वर्ड्स हैं ना, दिस इज अ car, दिस इज अ बुक, आई एम ईटिंग। ये क्या है? ये डिफरेंट, इसमें जब हम वर्ड्स का ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्ड क्लासेस। कैसे? कि हर वर्ड की अपनी एक क्लास है। ये क्लॉजेस की बात नहीं हो रही, दिस इज मैटर ऑफ क्लासेस। कि वर्ड की डिफरेंट, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसका अपना एक जो है, यू कैन से कि बाइसेक्शन है, उसका अपना एक नाम है पर्टिकुलर। कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इसमें आर्टिकल्स आ जाएंगे, आगे प्रपोजिशंस भी आएंगी, कंजक्शंस भी आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये समझना है कि व्हाट डज this parts of speech means in actual. Now you have understood the depth of grammar, that how it has started and where it has reached now. अब आपको यहाँ पे ये भी समझ आ गया है कि स्पीच क्या है, हम जो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसमें हूँ पहले यूज़ करूँ, पढ़ा बाद में यूज़ करूँ, मैं फिर यूज़ करूँ, मतलब सारे जो मेरे वर्ड्स हैं मैं इनको चेंज कर दूँ। या अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ अ बुक, उसको मैं बोलूँ बुक, इज़, दिस, तो कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है? सेंस हमारी स्पीच की क्लैरिटी या उसकी जो कंसाइज़नेस है, या उसकी जो सेंस है, वो तब बनती है जब हमारा बोला हुआ हर वर्ड और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, हर सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंग दे। ठीक है? और वो ग्रामर ही यही है। सो सॉरी। और ग्रामर का मतलब ही यही है कि आपका सेंटेंस जो है वो पर्टिकुलरली एक प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग्स दे। ठीक है, एक परफेक्ट जो है वो सेंस आपको दे, और उसमें फिर आपके आर्टिकल्स आ जाते हैं, उसी में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एज आई हैव डन हियर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, we have taken simple example of this is a book, and we have divided it, we have segmented it into different parts of speech. ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, आर्टिकल लिखा है, नाउन जो ऑब्जेक्ट है, ये उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, हमने इसको सेगमेंट कर दिया, हमने इसको तोड़ दिया, हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हम उसको तब एनालाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से हर सेंटेंस को एनालाइज करना जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, आई होप सो इसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में और ग्रामर में कोई एम्बिगिटी नहीं होगी। अच्छा, वन थिंग, जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, या आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर राइटिंग, दैट इज एन अमेलगेशन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे हट के कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट this grammar, and this grammar is revolving around these letters and these parts of speech. Fine. सबसे पहले for example, noun. As you are very much well aware of this, what is a noun? Name of place, person, or a thing. Fine. Pronouns, anything which you use, any word, any name which you use at the place of noun. ये बहुत simple है, लेकिन आप खुद से देखें. For example, you say Ali is doing his work, and in the second example you says he is doing his homework. तो उसमें कैसे आपने चेंज कर दिया, नेम को आपने प्रोनाउन से चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सेंटेंस को सेगमेंट करेंगे भी, तो उसमें क्या आएगा? उसमें यही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं ना। कहीं पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, कहीं पे मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, कहीं पे आपका जो है एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, कहीं पे आपके पास इंटरजेक्शन भी आ जाएगा, आगे कंजक्शंस भी आ जाएंगी। ठीक है, आपके पास आर्टिकल आ जाता है। तो सारा
सारी जो आपकी बोलना, आपका लिखना, आपका सुनना, अगर आप उसको सेगमेंट करें, उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, तो सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? अब नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स में शी इज़ हैविंग ब्यूटीफुल आइज़, तो उसमें देखें ब्यूटीफुल जो है इट इज़ गिविंग एक्स्ट्रा मीनिंग एंड अ ब्यूटीफुल मीनिंग टू हर आइज़ पर्टिकुलरली। तो इस तरह से आपने उसको भी जब सेगमेंट किया तो आपको पता चला नो दिस इज़ नॉट अ नाउन, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है? फिर आपके पास एडवर्ब आ जाता है, ठीक है? आप मज़ीद उसको मॉडिफ़ाई करते हो अपने लिखे हुए नाउन को, एडजेक्टिव को, ठीक है? वर्ब को जब आप मॉडिफ़ाई करते हो, फिर उस तरह के किसी सेंटेंस को आप जब सेगमेंट आउट करेंगे, आप उसको उसकी ब्लेंडिंग करेंगे, डिफरेंट पार्टीशंस में उसको डिवाइड करेंगे, तो तब भी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएँगे, ठीक है? इसी तरह से इंटरजेंक्शन आ जाता है आपका, इंटरजेक्शन आ जाता है, सॉरी। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग अ मैच, या कोई 2 टीम्स मैच जो है वो खेल रही हैं और उसमें से एक टीम जीत जाती है और आप जो है वो एक्साइटमेंट में कहते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, तो उसमें हुर्रे और उसके बाद लगने वाला एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि ये आपको इंडिकेट करता है कि दिस इज़ नॉट लिंक्ड विद द अदर सेंटेंस, लेकिन वो आपकी एक फीलिंग, आपके इमोशन को, ठीक है, डिक्लेयर कर रहा होता है। तो इस तरह से कंजक्शंस जो 2 डिफरेंट क्लासेस को, 2 डिफरेंट क्लॉजेस को, 2 डिफरेंट आपके सेंटेंसेस जो हैं उनको एलेबोरेट करती है, ठीक है? इस तरह के जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसको भी जब आप सेगमेंट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ दीज़ आर द कंजक्शंस, ठीक है? दीज़ आर इंटरजेक्शंस, दीज़ आर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, सो ऑन। फिर प्रीपोज़िशंस आपकी ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में आ जाती हैं, ठीक है? ऑन इज़ रिटन, अंडर इज़ रिटन, बिसाइड्स, बिहाइंड, सो ऑन, इस तरह के काफ़ी सारे प्रीपोज़िशंस। आर्टिकल्स आपके नॉर्मली हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है? और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें आपके 2 आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन, ठीक है? और जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें सिर्फ द यूज़ होता है। तो आर्टिकल्स जब भी आपके पास आर्टिकल्स सामने आएँगे तो आपने इसको एलाबोरेट करते हुए यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए, एन एंड द, ठीक है? तो उसमें ए और एन जो है ये आपका इंडेफिनिट है, जबकि जो द है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है? अब आपके पास ग्रामर के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हाउ यू आर सेगमेंटिंग द सेंटेंसेस इनटू दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप कोई न्यूज़पेपर उठा लें, मैगज़ीन उठा लें, बुक उठा लें, उसमें 1 से 2 सेंटेंसेस अपने सामने रखें और उनको फिर सेगमेंट आउट करें। उसमें इलेबोरेट करें, उसको एनालाइज़ करें, क्रिटिकली एनालाइज़ करें कि कहाँ पे नाउन्स लिखे हुए हैं, कहाँ प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इंटरजेक्शन है, कंजक्शंस हैं, प्रपोजिशंस हैं और आर्टिकल्स हैं, एंड बिलीव यू मी आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काफ़ी आइडिया हो जाएगा।